भारतीय महाकाव्य महाभारत केवल युद्ध, राजनीति और धर्म युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन रिश्तों की भी गाथा है जो हर युग में अद्वितीय और प्रेरणादायी माने जाते हैं। उन्हीं रिश्तों में से एक है श्री कृष्ण और द्रौपदी का अनोखा बंधन। यह रिश्ता न पति पत्नी का था, न भाई बहन का, और न ही मात्र मित्रता का। यह एक दिव्य आत्मीय और सच्चे प्रेम से भरा हुआ रिश्ता था, जिसमें त्याग, करुणा, समर्पण और संरक्षण सब कुछ समाहित था। द्रौपदी का जन्म और नियति का रहस्य। द्रौपदी का जन्म राजा ध्रुपद की पुत्री के रूप में यज्ञ कुंड से हुआ। उनका जन्म ही असाधारण था। वे साधारण स्त्री नहीं थीं, बल्कि नियति ने उन्हें महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक बनाया। वे पांचों पांडवों की पत्नी बनी। वे कुरु सभा में हुए अपमान की प्रत्यक्ष साक्षी बनी। और वे ही वह कारण बनी जिसके अपमान से महाभारत का महायुद्ध हुआ। लेकिन इनके जीवन का सबसे सुंदर पहलू यह था कि जब भी द्रौपदी संकट में फंसी, तो उनके सखा श्री कृष्ण हर बार उनके रक्षक बनकर प्रकट हुए। रक्षाबंधन का पहला सूत्र कथा आती है कि एक बार श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। युद्ध के दौरान उनके हाथ में चोट लग गई और रक्त बहने लगा। द्रौपदी, जो वहां उपस्थित थीं, ने तुरंत अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। यह बंधन केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं था, बल्कि यह आत्मीयता और स्नेह का प्रतीक था। उस क्षण श्री कृष्ण ने प्रण किया, द्रौपदी, आज तुमने मुझे बांधा है, जीवन भर मैं तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा करूंगा। यहीं से उनकी मित्रता और अनोखा रिश्ता प्रारंभ हुआ। हस्तिनापुर की सभा और द्रौपदी का चीरहरण। महाभारत की सबसे वेदनापूर्ण घटना है द्रौपदी का चीरहरण। जब दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी को सभा में खींचा, तब पांचों पांडव मौन थे, भीष्म और धृतराष्ट्र मौन थे। द्रौपदी ने सबको पुकारा, धर्म को पुकारा, पति को पुकारा, सभा के बुजुर्गों को पुकारा। लेकिन जब कोई भी उत्तर न मिला, तब उन्होंने अपने सखा कृष्ण को पुकारा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वे प्रार्थना कर रही थीं, हे माधव, हे गोविंद, अब केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। और तभी श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप से द्रौपदी की साड़ी को अनंत कर दिया। दुशासन जितना खींचता, उतनी ही साड़ी बढ़ती जाती। सभा हिल गई। दुर्योधन स्तब्ध रह गया। यह केवल चमत्कार नहीं था, यह उस वचन की रक्षा थी जो कृष्ण ने द्रौपदी को दिया था। मित्रता और विश्वास का बंधन द्रौपदी जानती थीं कि संसार चाहे उनका साथ छोड़ दे, लेकिन कृष्ण कभी नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण भी हर परिस्थिति में द्रौपदी को अपना मान और सम्मान देते रहे। उनके बीच का रिश्ता किसी औपचारिक बंधन पर आधारित नहीं था, बल्कि यह आत्मीयता और विश्वास पर आधारित था। कुरुक्षेत्र का युद्ध और द्रौपदी का संकल्प। जब कुरुक्षेत्र युद्ध की तैयारी हो रही थी, द्रौपदी का हृदय केवल एक ही संकल्प से भरा हुआ था, दुर्योधन और दुशासन को दंड मिले। कृष्ण ने भी द्रौपदी से कहा, सखी, यह युद्ध धर्म और अधर्म का है, तुम्हारा अपमान व्यर्थ नहीं जाएगा। यही कारण है कि महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा नैतिक आधार द्रौपदी का अपमान था। श्री कृष्ण और द्रौपदी का संवाद कहते हैं कि द्रौपदी जब भी उदास होती, कृष्ण उनके पास आकर उनसे कहते, सखी, संकट चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, विश्वास मत खोना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। ये शब्द द्रौपदी के लिए संजीवनी जैसे थे। धर्म और नीति का आधार। द्रौपदी और कृष्ण का रिश्ता हमें यह सिखाता है कि मित्रता खून के रिश्ते से भी गहरी हो सकती है। जब स्त्री संकट में हो, तो उसका सम्मान बचाना पुरुष का परम कर्तव्य है। विश्वास और आस्था ही रिश्ते को दिव्यता प्रदान करते हैं। युद्ध के बाद का प्रसंग महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। दुर्योधन पराजित हुआ और पांडव विजयी हुए। लेकिन द्रौपदी का हृदय शांति से भरा नहीं था। वे अपने सखा कृष्ण को देखकर बोलीं, हे माधव, यदि आप न होते तो मेरा जीवन अंधकारमय हो जाता। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सखी, तुमने जब मेरी उंगली पर पट्टी बांधी थी, उसी दिन मैं तुम्हारा हो गया था। आध्यात्मिक संदेश। श्री कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह हर उस स्त्री का प्रतीक है जो अपने सम्मान की रक्षा के लिए ईश्वर को पुकारती है। यह हर उस पुरुष का संदेश है
जिसे स्त्री के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। और यह हर उस रिश्ते का आदर्श है जिसमें स्वार्थ नहीं, केवल स्नेह और विश्वास हो। निष्कर्ष, श्री कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता आज भी भारतीय संस्कृति में मिसाल है। यह रिश्ता हमें यह सिखाता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। जब कोई और साथ न दे, तब भी विश्वास हमें शक्ति देता है। और सबसे बड़ी बात, सच्चा मित्र वही है जो हर संकट में आपके साथ खड़ा रहे।